मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूँ जीटेक स्टूड की ऑनलाइन क्लासेज में। यह नोटपैड की क्लासेज है जिसमें आपको पूरी बिगिनिंग यानी कहने का मतलब यह है कि आपका ए टू जेड पूरी नोटपैड की क्लासेज एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है कि ये नोटपैड जो होती है छोटी सी क्लास होती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग 2-3 वीडियो में अगर कवर करेंगे, इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें आप भूल जाएंगे क्योंकि ये पहले ही आपकी जो पहली सॉफ्टवेयर होती है अभी बिगनर लोगों के लिए। और इसमें क्या होता है, बड़ी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, क्योंकि अगर इसमें आप किसी चीज़ के बारे में अगर मिस्टेक करते हैं तो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले नोटपैड है क्या। तो नोटपैड की जो डिफिनेशन है, कह रहा है कि नोटपैड एक टेक्स्ट पैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब है कि नोटपैड जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये टेक्स्ट पैड, यानी कहने का मतलब है कि ये केवल लिखने का काम करता है। लिखने का काम मतलब जैसे अभी हम देखिए लिख रहे हैं TEXT, यानी कि ये क्या है, टेक्स्ट है। यानी जो हम लिखते हैं एक एक कैरेक्टर के बारे में एक टेक्स्ट है, यानी इसमें केवल हम टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। जैसे आप मैसेज लिखते हैं, मैसेज में क्या करते हैं आप लोग, मैसेज में तो मैसेज आप किसी को भेजना होता है तो आप लिखते हैं ना, उसमें कोई कुछ और काम तो करते नहीं है आप कर। लेकिन अगर आप किसी को इमेज भेजना तो क्या करेंगे, व्हाट्सअप पे। लेकिन अगर किसी को इमेज नहीं भेजना होता, हम केवल लिखने का काम करते हैं, केवल लिख कर मैसेज करना होता है, तो हम लोग किस में जाते हैं, मैसेज में जाते हैं, ठीक है। तो सेम वही काम करता है नोटपैड। नोटपैड में हम लोग केवल क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। अब देखिए नोटपैड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटपैड का क्या है, ये प्रीलोडेड। प्रीलोडेड का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारे बच्चों का दिमाग में या बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है कि नोटपैड जो होता है एक प्रोग्राम होता है। वाकई में एक प्रोग्राम होता है, 101% सही बात है। लेकिन यह मार्केट से आपको खरीदना नहीं पड़ता है। आप अपने कंप्यूटर में जब चाहे विंडोज 7 हो या आपका 10 हो, 8 हो, 3 हो, XP हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसके साथ आपको डिफ़ॉल्ट रूप से मिल जाता है नोटपैड। आपको मिलते कितने, अगर आपने सपोज आपने अपने कंप्यूटर में 3 सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। अगर आपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज मान लिया विंडोज 7 डाला, तो अगर आपने विंडोज 7 आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो उसके साथ आपको 3 सॉफ्टवेयर आपको साथ में प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। कौन कौन सी, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट। हम लोग तीनों पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ते हैं हम लोग नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भाई ये क्या है, टेक्स्ट का काम करता है। अभी आगे देखिए, नोटपैड के अंतर्गत बनने वाली जो फाइल होती है वो क्या होती है, टेक्स्ट फाइल के नाम से जानती है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाई जो नोटपैड में फाइल बनती है वो किस फाइल के नाम से जानी जाती है, वो आपकी टेक्स्ट फाइल के नाम से जानी जाती है। अब देखिए नोटपैड में जिसका जो बनती है फाइल उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी .txt से ही क्या होता है कि हमारी ये नोटपैड की फाइल की पहचान होती है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल में देखेंगे, और आज से आप लोग इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, नोटपैड कह रहा है कि भाई नोटपैड का यूज कहाँ कहाँ पे है, इसका यूज क्या होता है, हम लोग यूज क्या करते हैं। तो नोटपैड का यूजेस, उपयोग, पहली कह रहा है कि नोटपैड का यूज टेक्स्ट फाइल को बनाने और सुधार करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल अगर आप बनाते हैं, ठीक है, आप फाइल का मतलब आप अपना कोई एक डॉक्यूमेंट ही बना लिया, अपना बायोडाटा बना लिया आपने, तो आपने बायोडाटा बनाया तो क्या करते हैं, उसमें अगर कोई आपने गलती किया है तो उसको बना भी सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। आगे देखिए, नोटपैड का यूज विदाउट फॉर्मेटिंग ये फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यानी विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब इसमें कोई आप कलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप कोई भी इमेज नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं विदाउट फॉर्मेटिंग करने का काम किया जाता है। आगे नोटपैड का यूज
HTML डिजाइन को टाइप करने के लिए किया जाता है। HTML क्या होता है? यह एक वेब पेज यानी इंटरनेट की एक जो फाइल होती है, अब जब कोई इंटरनेट पर जब कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो ओपन होता है फाइल, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वो HTML डिजाइन बोलते हैं, वो HTML फाइल बनती है। लेकिन उसकी सारी कोडिंग किसमें होती है? नोटपैड में होती है। HTML का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका पूरा नाम, याद करके नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। वैसे आप नोटपैड यानी पूरे विंडोज नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, सारे चीज़ों की आपको बुक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद सारे चीज़ जितने मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा सभी लोग प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हैं और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लापरवाही करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल मस्ट है कंप्यूटर में। अगर आपने थ्योरिकल कितना ही अच्छे से पढ़ लिया, रट लिया, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है तो सब कुछ बेकार है। अब इसको स्टार्ट करना, देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं हम। स्टार्ट करने के लिए जो होते हैं इसके दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है स्टार्ट बटन पे जाएंगे हम लोग, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड और लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट क्लिक कर देंगे। यानी पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, नोटपैड पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा होता है स्टार्ट बटन प्लस R ओपन करेंगे, यानी कंप्यूटर से स्टार्ट बटन जो होती है, जिसको हम विंडो बटन के नाम से भी जानते हैं, और एक ही साथ R का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या? नोटपैड, और आपका ओपन या क्लिक ओके कर देंगे, हमारे सामने ओपन हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग अब स्क्रीन पे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में अब ओपन करना, नोटपैड ओपन करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए, तो आपको स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैंने आपको विंडोज की क्लासेज में बताया था कि हमारा टास्क बार होता है, और टास्क बार पे देखिए ये जो बटन होते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये विंडोज 7 पड़ा हुआ है। इसमें देखिए ये होता है स्टार्ट बटन, इस पर हम जब लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ये सब हमने आपको विंडोज की क्लासेस में बता दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू होती है। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या था, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एसेसरीज, देखिए इसमें एसेसरीज ढूंढ लेंगे हम लोग, एसेसरीज देखिए एसेसरीज, अब यहाँ पे एसेसरीज में जाने के बाद नोटपैड क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमारे सामने नोटपैड का विंडो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विंडोज नहीं कर रहा हूं मैं, विंडो, यानी कि ये आपका एक आयताकार फ्रेम आपका ओपन हो गया, ये आपका नोटपैड हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ भी लिखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग लिखेंगे, सारे कमांड, सारे मेन्यू, सारे टैब के बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज हम लोग अभी सीख रहे हैं स्टार्ट करना, इसको ओपन करना। तो हमने पहला स्टेप बता दिया आपको ओपन करना, फिर मैं बता रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। देखिए स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और आपका नोटपैड पे क्लिक कर दिया हमने, लेफ्ट है, ये आपका नोटपैड आपका ओपन हो गया। उसके बाद देखिए और भी छोटे मोटे कई सारे स्टेप होते हैं। तो उसके बाद देखिए ये स्टार्ट मेनू जो होते हैं ना, अगर आपने नोटपैड बार बार यूज किया है तो ये आपके रिसेंट में अगर नोटपैड यूज हुआ है तो आपका देखिए यहाँ पे भी होता है। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नोटपैड क्लिक कर दिया आपने, क्या किया, यहाँ से भी ओपन कर लिया। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और देखिए इसको बोलते हैं सर्च बार। सर्च बार में आपने क्या किया, यहाँ पे टाइप कर लिया। अगर आपको नोटपैड नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, लिखिए NOTE, ठीक है। देखिए आ गया नोटपैड, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए या माउस से क्लिक कर दीजिए, ये भी ओपन हो गया है। इस तरीके से आपके ये तीसरा स्टेप, यानी 3 चीज़ें आपने बता दिया 3 तरीके से ओपन करने के लिए। फिर आपको चौथा बता रहा हूँ कि 4 तरीके से आप चौथे कैसे स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या है, कीबोर्ड से स्टार्ट बटन प्लस R, यानी कि विंडोज बटन भी बोलते हैं, स्टार्ट बटन नहीं बोलते हैं। कीबोर्ड में होता है विंडो का लोगो जो होता है उसको दबाना है, यानी दोनों एक साथ प्रेस करने हैं, यानी स्टार्ट बटन प्रेस कर देने हैं, उसके साथ ही आपकी दूसरी उंगली से R प्रेस करिए। देखिए ये हमारे सामने जो है ये रन का डायलॉग बॉक्स है, ओपन हो गया है, ये रन का डायलॉग। अब यहाँ पे देखिए पहले से लिखा हुआ है नोटपैड, लेकिन मैं यहाँ पे सपोज मान लीजिए नोटपैड नहीं लिखा हो, इस तरीके से आपका ब्लैंक ओपन हो गया, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोटपैड, NOTEPAD। पूरे स्पेलिंग ध्यान देंगे, स्पेलिंग गलत करेंगे तो नहीं ओपन होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने नोटपैड यहाँ पे NOTEPD लिख दिया, अब देखिए नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है ना, विंडोज कैन नॉट फाइंड नोटपैड, मेक यू श्योर दैट टाइप इन करेक्टली, ठीक है। यानी कि क्या हो गया आपका
रॉन्ग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सही टाइप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, NOTEPAD नोटपैड हमने टाइप किया और इंटर कर देंगे या ओके कर देंगे। देखिए अब हमारे सामने क्या हो गया, ये नोटपैड का विंडो ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा फिर चलिए, अब आगे हम लोग थ्योरिकल पे चलते हैं कि थ्योरिकल क्या कह रहा है अभी हमारा। अब आगे देखिए, आगे जो है अब थोड़ा सा एलिमेंट और इसके विंडो के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ये हमारा जो है नोटपैड का जो विंडो होता है, इसके सारे एलिमेंट के बारे में समझेंगे। तो देखिए इसमें जो बेसिकली एलिमेंट कितने होते हैं, उन सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। देखिए टाइटल बार, मेनू बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, कंट्रोल प्लेट, कंट्रोल बार। फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कौन सा मेनू यानी कौन से एलिमेंट जो है कहाँ कहाँ पे है। देखिए ये कंट्रोल प्लेट है, ठीक है, ये आपका जो होता है टाइटल बार होता है, उसके बाद आपका ये आपका मेनू बार, कंट्रोल बॉक्स, ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपका, देखिए प्रैक्टिकल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो सबसे ऊपरी पट्टी है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पे अनटाइटल नोट पर। अनटाइटल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो ये फाइल है अभी इसका कोई भी नाम अभी नहीं है, क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाए नहीं है, इसलिए अनटाइटल लिख रहा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ऊपरी पट्टी जो है ये क्या है आपका टाइटल बार, और ये आपका देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल प्लेट। इसमें 3 बटन होता है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज और एक क्लोज होता है। इसमें देखिए मैक्सिमाइज में 2 बटन होते हैं, एक होता है रिस्टोर डाउन और एक मैक्सिमाइज। देखिए जब ये मैक्सिमाइज का मतलब क्या होगा, ये पूरा स्क्रीन पे पूरी फुल में आ जाएगा मैक्सिमाइज। अब इसको देखिए क्या होता है, रिस्टोर डाउन कर देंगे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसको एक चीज़ और है, देखिए इसको आप जब कहीं भी पूरे साइड से अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे कि आप देखिए जब साइड पे लेके जाएंगे ना एरो, देखिए इस तरीके से एरो बन, अब इसको ड्रॉ करके भी आप इस तरीके से छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। लेफ्ट राइट जहाँ से आप चाहिए वहाँ से भी इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, किधर से भी, यानी लेफ्ट राइट अप डाउन बॉटम टॉप कहीं से भी आप अपने आवश्यकता अनुसार उसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देंगे जब आप ऐसे आएंगे तो इस तरीके से एरो बन जाएगा, यानी जब आप साइड पे आएंगे ना तो साइड में एरो बन जाएगा, यानी जो माउस होता है ये माउस का कर्सर जो होता है वो चेंज हो जाएगा एरो के रूप में, दोनों साइड में एरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें देखिए ये जो पहली जो बटन होते हैं इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब पैड की पूरी बंद हो जाएगी। लेकिन इसको अगर इसकी शॉर्टकट कीज भी है Alt F4 भी करेंगे तो क्या होगा, आपका ये विंडो बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये टाइटल बार हो गया, टाइटल बार में हमने समझा। और ये आपका देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट कीज होती है, देखिए Alt प्लस स्पेस, आल्ट का बटन दबाइए और स्पेस का बटन दबाइए। आल्ट प्लस स्पेस जो होते हैं ये आपके इसकी शॉर्टकट कीज होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से बटन है, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। देखिए ये विंडो की पूरी जो आपकी नोटपैड की क्लासेज हैं पूरी आपको मैं E to Z पूरी डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं चाहूँगा कि कहीं पे भी कोई छूटे ना, वीडियो आपकी लंबी हो सकती है तो आप लोग कोशिश करिए पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपकी नोटपैड के अच्छे से समझ में आए। नहीं समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से इसको देखने की प्रयास करिए, कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए हमने कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल प्लेट, टाइटल बार, इतनी 3 चीज़ें के जान लिया। अब देखिए ये टाइटल बार के जस्ट नीचे देखिए एक मेनू है। ठीक है, अब इसके बारे में इसको बोलते हैं हम लोग, एक जो ये बार है इसको हम बोलते हैं कि मेनू बार। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये मेनू बार, मेनू बार भी बोलते हैं। और इसमें देखिए मेनू बार जो होते हैं इस पर कई सारे ये देखिए लिखा हुआ ना, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसको हम बोलते हैं हम टैब। टैब दूसरी, अब अधिकतर होता क्या है कि इसको हम टैब ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसको हम पूरी पट्टी को मेनू बार बोलते हैं। और पट्टी को बोलने की वजह से, पट्टी को मेनू बार बोलने की वजह से इस कहीं के भी लोग क्या करते हैं, इसको फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू के नाम से जानते हैं, लेकिन वाकई में क्या होता है, ये टैब होता है। ठीक है,
अभी हम लोग इसी पे सभी पैटर्न पे ही हम लोग काम करना सीखेंगे आगे। चलिए अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्या होता है, और ये देखिए जो पट्टी है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का मतलब क्या होता है कि जो आप इसमें मैटर लिखे हैं इस पे क्या होता है, इस पे आपने पेज से ऊपर से नीचे यानी टॉप और बॉटम पे आने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का मतलब क्या होता है, हम मैटर को जो होते हैं लेफ्ट से राइट में आने और जाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर होता है एक स्टेटस बार। स्टेटस बार अभी शो नहीं कर रहा है, देखिए मैं स्टेटस बार शो करा देता हूँ आपका। देखिए व्यू में जाएंगे, स्टेटस बार देखिए तो ये नीचे आ गया, यानी हॉरिजॉन्टल जो होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे जो आती पट्टी है इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। तब ये भी हम लोग इसके क्लास के बारे में भी अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली के रूप में। और देखिए ये व्हाइट कलर का जो आपका स्क्रीन दिख रहा है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया क्यों बोलते हैं, यानी जितना ही हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं इसी में टेक्स्ट टाइप करने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट का पूरा आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा पूरे एलिमेंट के बारे में पूरे अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं इसके थ्योरिकल में क्या कह रहे हैं। देखिए मीनू की बात आती है यहाँ पे। अभी हम इसमें हमने सभी एलिमेंट के बारे में बता दिया। मीनू के बारे में देखिए क्या है, कितने मीनू हैं। मीनू भी मैंने आपको दिखाई दिया था, फाइल मीनू, एडिट मीनू, फॉर्मेट मीनू, व्यू मीनू और हेल्प मीनू। इसके देखिए सभी के शॉर्टकट कीज हैं। फाइल मीनू को ओपन करने इनके लिए Alt F, एडिट के लिए Alt E, फॉर्मेट के लिए Alt O, व्यू के लिए Alt V, हेल्प के लिए Alt+H होते हैं। अब एक एक मीनू के बारे में हम लोग समझेंगे और एक एक मीनू को यूज करना सीखेंगे, साथ में प्रैक्टिकल करना सीखेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइल मेनू के बारे में समझेंगे। फाइल मेनू के देखिए फाइल मेनू में कितने, देखिए अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस फाइल मेनू जो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, जो बटन है, इनको बोलते हैं हम लोग कमांड। ये ध्यान दीजिएगा, यानी जो मेनू है, मेनू के अंदर जो मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कमांड। इसमें देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, इतने सारे क्या है, ये सब कमांड है। अब देखिए इसकी सभी शॉर्टकट की देखिए, न्यू का होता है कंट्रोल एन, ओपन का होता है कंट्रोल ओ, सेव का होता है कंट्रोल एस, सेव एच होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीज नहीं होती है, पेज सेटअप का नहीं होता है, प्रिंट का कंट्रोल पी, एग्जिट होता है, वही एग्जिट यानी बंद का होता है Alt F4, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग थ्योरिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल के साथ ही साथ आपको थ्योरिकल के बारे में सारे समझा देंगे। और आप ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा, आप तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आप पढ़िए और प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्टली क्या करेंगे, अब लोग हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे आप लोग। तो इसको हम लोग थ्योरिकल का जो आपका नोट्स है इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज अब हमारे सामने आ जाती है, ये आपका नोटपैड का पूरा विंडो ओपन हो गया है, ठीक है। तो एक बार फिर हम आपको बताने की कोशिश कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, जब अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मैं कुछ भी यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ तो टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो मैं ऐसे मतलब कुछ टाइप नहीं करूँगा क्योंकि वो ओड हो गया, तो मैं पहले से कुछ लिखा हुआ हूँ उसको मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कॉपी पेस्ट भी करना आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये लिखा हुआ मैटर हमारे पास आ गया, ठीक है। देखिए बहुत सारे मैटर आ गए, इतने सारे हम, यानी समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ मैटर है, ठीक है। तो देखिए अब ये आप भी काम करिएगा, आप लिख लीजिएगा। अब मैं अगर लिखने, अब इतना सारा टेक्स्ट जो है लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, टाइम लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप बोर भी होने लगेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि लिखने का टाइम नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले से ही जो है मैंने लिखा हुआ मैटर था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो भी लिखा हुआ मैटर होता है, ठीक है, पहले तो हम जब ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे, जो भी हमें कुछ लिखना है हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम इसको सबसे पहला काम क्या है, सेव करना। तो देखिए सेव अभी हमें हुआ नहीं, सेव कैसे नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है,
ठीक है। तो ये अनटाइटल का मतलब होता है कि ये क्या है कि अभी ये जो मैटर है आपका सेव नहीं है। अगर इस कंडीशन में जैसे अभी लाइट, सपोज मान लीजिए लाइट चली गई, ठीक है, ये सिस्टम आपका बंद हो गया, तो ये आपने जो भी मैटर आपने बनाया ये नष्ट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब ये डाटा किस पे है, आपको मैं एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटल में ये डाटा जो भी आपने लिखा हुआ है ये किस पे, रैम पर, ठीक है। यानी ये रैम आपको अब रीड और राइट दोनों काम कर रहा है, लेकिन ये अपना सुरक्षित नहीं रख रहा। हमें अभी इसको सुरक्षित रखने के लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इस कंप्यूटर में हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम लोग देखिए फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, ये सब हमारे मेनू है, यानी टैब है। देखिए अगर इन सभी को शॉर्टकट कीज के साथ यूज करना चाहते हैं तो आल्ट दबाएंगे, और देखिए इन सभी के नीचे आपका देखिए एक अंडरलाइन बन गया, तो यानी आल्ट दबाते ही आपको पता चल गया कि आपका जो है फाइल का ऐप होगा। देखिए मैं आल्ट ऐप प्रेस करूंगा तो इसकी सारे कमांड ओपन हो जाएंगे। कमांड यानी कि सारे इसके बटन, ठीक है। तो हम बटन नहीं बोलेंगे, ये आपका थोड़ा सा ओड बात हुई, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं कमांड, यानी न्यू कमांड, ओपन कमांड, सेव एज, पेस्ट, इतने सारे कमांड है। अब सभी के देखिए जिनकी शॉर्टकट की जाए आगे लिखा भी है। आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में ओपन करिए, सारे चीज को अच्छे से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सेव करना है, ठीक है। तो अब देखिए सेव करने का मतलब कि हम लोग इसके शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं, यानी कंट्रोल एस, यानी कंप्यूटर में कीबोर्ड में जाएंगे, कंट्रोल का बटन और एस दोनों एक साथ दबाना है, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, जैसे कंट्रोल और प्लस दिया होता है तो लोग प्लस का भी बटन दबा, तो प्लस नहीं दबाना है, यानी प्लस का मतलब होता है विथ, यानी कि साथ में, कंट्रोल के साथ एस दबाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेव करने का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक आपका ओपन हो गया क्या, बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। अभी कह रहा है कि भाई आप सेव करना कहाँ चाहते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हम अगर लोकेशन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से वो डॉक्यूमेंट में सेव होता है। देखिए लिखा भी है ना यहाँ पे नीचे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन नेम .txt, देखिए लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लोकेशन ले लेते हैं, हम जैसे सपोज हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, वैसे आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे GITECH GTEC DOC करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt पे सेव हो रहा है और यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही देखिए ये आपका सेव हो गया। देखिए यहाँ ऊपर आपका अनटाइटल हट गया और GTEC डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट के नाम से आपका GTEC DOC के नाम से आपकी ये जो फाइल है सेव हो गई। अगर ये आपका बंद भी कर देंगे तो अब ये डाटा जो आपने इसके अंतर्गत लिखा हुआ है ये आपका अब डैमेज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब एक एक करके हमने सेव क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक हम अभी आपको मैं जैसे यहाँ पे मान लीजिए न्यू बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमने एक फाइल बनाया, इस फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं कि अब एक नया फाइल लेकर और एक फाइल बनाने की बात करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक और फाइल लेते हैं और वहाँ पे भी हम एक और फाइल बनाने की बात करते हैं, एक और फाइल बना दें। तो हमें एक और फाइल बनाने के लिए, ब्लैंक फाइल लेने के लिए हमें फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, या शॉर्टकट कीज का यूज कर लीजिए कंट्रोल एन। देखिए एक ब्लैंक आपका देखिए ओपन हो गया, देखिए अनटाइटल के नाम से आ गया, यानी कि आपकी वो पहली वाली फाइल बंद हो गई और ये आपकी दूसरी फाइल आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हो गई। ये आपकी एक नई फाइल हो गया, देखिए अनटाइटल के नाम से, ठीक है। अब हम करना क्या चाहते हैं कि भाई हमने जो पुरानी फाइल ओपन किया था अब उसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। देखिए अब आपके पास ओपन करने के अब दो तरीके हैं, या तो आप उस लोकेशन पे चले जाइए डायरेक्ट, यानी जहाँ पे आपने पहले फाइल को आपने सेव किया था तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जो फाइल सेव किया था GTEC के नाम से सेव किया था, और कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे। पहली चीज हो गई, वहां से ओपन कर लीजिए, या आप नोटपैड ओपन करिए और नोटपैड में ही डायरेक्ट ओपन कर लीजिए यहाँ से ही। यहाँ से ओपन करने के लिए वही फाइल पे जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ठीक है, या आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल O से भी कर सकते हैं। देखिए ये सब प्रैक्टिकल पे होगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, अब विंडो आप जो भी है इसका यूज कर रहे हैं, अब जब तक इस वीडियो को आप जब तक प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे तब तक किसी भी कमांड के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा।
तो ये आप प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड करता है। आप 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। तो देखिए अब हम सबसे पहले ओपन करते हैं। अभी ओपन करने के बाद ये आपका फिर आपका लोकेशन कह रहा है कि भाई आप कहाँ पे रखे हुए हैं, तो हमने कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही आपका आ गया GTech DOC। अब इसको हम करेंगे क्लिक कर दिया और ओपन कर दिया। देखिए हमारे सामने क्या हो गया, यह फाइल ओपन हो गई। ठीक है, एक बार मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए अब हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, यहाँ से ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। अब इस पे हम क्या करेंगे, ओपन करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट इसको इसी पे हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यानी कि माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे कंटिन्यू, इन्हें रुक रुक कर नहीं दबाना। देखिए जैसे एक बार इस तरीके से नहीं दबाना, डबल कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू 2 बार दबाएंगे। देखिए 2 बार हमने दबाया, ये ओपन हो गया। इसको फुल कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया आपको, न्यू ओपन सेव। अब देखिए सेव एज की बात आ गई। अब देखिए सेव एज का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फाइल है, ठीक है, ये फाइल हमारी सेम होना चाहिए लेकिन नाम चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, gtech.doc, यानी ये सेव हो जाना चाहिए यानी दूसरे नाम से। तो हम इसको क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, DOC हटा देते हैं, केवल GTech के नाम से करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। वैसे आपकी मर्जी कहीं से भी सेव कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे करते हैं और इसको सेव पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये फाइल आपका GTech के नाम से सेव हो गई। इसको क्लोज करते हैं। अब दिखा देते हैं हम आपको, देखिए आपका देखिए दोनों आगे ना, GTech DOC और GTech, यानी कि आपकी सेम फाइलें हो गई। आपकी ये 2 फाइलें बन गई आपकी अलग अलग नाम से। तो ये आपके ऊपर कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने बस आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ गया, सेव एज भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यानी कहने का मतलब है कि हम लोकेशन भी चेंज करते हैं और इसका जो फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेव एज का मतलब होता है कि हम किसी भी जो फाइल पहले से सेव है उसका लोकेशन चेंज करने के लिए और उसका नाम चेंज करने के लिए यूज में लाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पेज सेटअप। देखिए पेज सेटअप अब प्रिंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत जरूरी होता है जब पेज सेटअप का यूज कब करते हैं, जब हमें प्रिंट देना होता है। अब सपोज मान लीजिए ये जो हमने बनाया, हम प्रिंटर हमने पढ़ा था फंडामेंटल में, और हमें क्या करना है, इसी को प्रिंट निकालना है। तो हम ऐसे डायरेक्ट अगर प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट सेटअप सही तरीके से नहीं आएगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हमें इसको करना पड़ेगा सेटअप, यानी कि इसके लिए पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग पेज की सेटिंग करने के लिए पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी इस बॉक्स को क्या बोलेंगे कमेंट में बताइए, मैं बता रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज की साइज ले लेंगे। पेज की साइज जैसे कि आप लोग को पता है जो मार्केट में हमारा पेज की साइज होती है, ठीक है, वो पेज की साइज होती है क्या, A4 साइज। तो हम यहाँ पे देखिए ढूंढेंगे, A4 साइज है, देखिए यहाँ पे आ गया A4 साइज, क्लिक कर लेंगे, ये आपकी A4 साइज की पेपर आपकी हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि भाई यहाँ पे इसको हम मेंट्रे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड, तो ये हम पेपर जो होता है हमारा, जब हम जो भी प्रिंटर के हिसाब से जो लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक रखते हैं मेंट्रे, या इसको नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऑटोमेटिक यानी कोई भी प्रिंटर होगा वो ऑटोमेटिक से ही आपका पेपर ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ओरिएशन है आपका। ओरिएशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, देखिए पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका ये आपका जो होगा इस तरीके से खड़े में आपका प्रिंट निकलेगा, लेकिन लैंडस्केप में करेंगे तो आपका ये आपका क्षैतिज में आपका निकलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको यहाँ पे दिखाने रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका पेज जो होगा कैसा होगा। पोर्ट्रेट करिए, देखिए ये लंबे में हो गया। ठीक है, लैंडस्केप करते हैं तो आपका जो है इस तरह क्षैतिज में आ गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, पोर्ट्रेट में निकालना है, तो हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी पोर्ट्रेट में लेफ्ट 2 इंच, राइट में 1 इंच, ये आपकी साइज की बात कर रहा है कि मार्जिन इंचेस में कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में हम चाहते हैं जैसे कि देखिए ये 2 इंच, इसके देखिए बीच की दूरी, ये आपकी जो है इसी तरीके सेम आपका प्रिंट निकलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हर जगह से पेपर जो है बराबर में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे 1-1 इंच पे। देखिए 1 इंच पे सेट कर दिया हमने।
ये आपका 1 इंच पे सेट हो गया, यानी कि आपका क्या कर रहा है, लेफ्ट में 1 इंच छोड़ेगा, राइट में भी 1 इंच छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप में कर देंगे 1 इंच, टॉप पे भी कर देंगे, अब बॉटम पे भी, यानी कि ये देखिए एक आपके अपने हिसाब से जितना सेटअप करना चाहते हैं सेटअप करते हैं, 2-2 इंच पे कर सकते हैं, ठीक है, 1-1 इंच पे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो आपका जो जब लगभग 80-90% जो पेपर की साइज को सेटिंग होती है वो आपका जो होता है 1-1 इंच पे होता है, ऊपर भी 1 इंच, नीचे भी 1 इंच, लेफ्ट में भी 1 इंच, राइट में भी, ये आपका होता है अच्छी सी साइज होती है। अब यहाँ पे देखिए हेडर में आप यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो सबसे ऊपर में लिख के आएगा, फुटर में अगर करेंगे तो नीचे लिख के आएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये सब दिखा नहीं सकता क्योंकि प्रिंटर आप नहीं है इसमें, और ये आपका प्रिंटर अगर मैं यहाँ पे करता भी हूँ तो प्रिंटर निकालना तो है नहीं मुझे, ठीक है। आप जब निकालिएगा तो आप निकाल कर वहाँ पे कोशिश करिएगा देखने का, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप ओके कर देंगे, ये पेज की सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे करना क्या है, सीधे डायरेक्ट प्रिंट कर देना है। अब यहाँ पे जब प्रिंट कर देंगे तो आपका जैसे कंप्यूटर में अटैच होगा, इतने देखिए बॉक्स ओपन हो गया, एक डायलॉग बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर होगा अटैच, वो आपका यहाँ पे सेट होगा, वो आ जाएगा। क्लिक करिए, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आसानी से आपका यह पेपर प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करना बड़ी आसानी से आपको बता दिया। अधिकतर क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर तो बड़े अच्छे से समझ जाते हैं लेकिन वो प्रिंट करने नहीं आता है, तो मैंने आपको प्रिंट करना बड़े अच्छे से समझा दिया, बता दिया, आप आसानी से प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट करने से क्या होगा, आपका पूरी बंद हो जाएगी। मैं बंद करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए बंद हो गया, ठीक है। अब इसको फिर ओपन करना है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, इसको 2 मैंने बनाया था आपको पता ही है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया, ठीक है। चलिए अब टैब पे बात करते हैं एडिट पे। एडिट पे देखिए कितने कमांड है, कुछ आपके अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। देखिए इतने सारे कमांड हैं, तो अभी एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए पहले तो ये देखिए अंडू जो है ये आपका क्या है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब क्या है कि एक गायब है, अभी इसको एक्टिव नहीं है। अभी ये एक्टिव कब होगा, जब तक नहीं एक्टिव होगा कि आपका कोई मैटर जो है हो या कॉपी ना हुआ। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कट कॉपी करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये नीचे की लाइन जो है इवन ऑन अनदर डिवाइस, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। देखिए मैंने जैसे डिलीट पे क्लिक कर दिया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अंडू जो है एक्टिव हो गया, देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे अंडू पे क्लिक करेंगे वो फाइलें आपके सामने देखिए आ गई, देखिए नीचे आपकी, हमने इसको डिलीट किया था, ये आ गई। अब देखिए फिर आपका जो होगा, अभी एक स्टेप आपका फिर काम करेगा, यानी कि आपका एक गायब हो जाएगा अब, और एक बार फिर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अंडू का काम जो होता है कि आपका जो लास्ट एक स्टेप आपने काम किया था वो आपका होगा निरस्त करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब कि ये आपके आखिरी कार्य को निरस्त करने का काम करता है, ठीक है। तो अभी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आगे। अभी जैसे अभी MS वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+Z, ठीक है। देखिए मैं Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये आपका गायब हो गया, फिर Ctrl+Z करता हूँ, आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कट हो गया, कॉपी हो गया। अब देखिए कट और कॉपी में दोनों में अंतर समझ लीजिए। कट और कॉपी का मतलब ये होता है, कट का मतलब होता है मूव कराना है। अब सपोज मैं इसी को मान लीजिए, इसी को हम क्या करते हैं, मैटर को जो है इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमें यहाँ से नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आते हैं वीडियो के पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था, सेलेक्ट करने के लिए क्या कि आप माउस से कहीं पे भी, जैसे लेफ्ट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ से फिर लेफ्ट का बटन दबाइए, और दबाते हुए क्या करिए, ड्रॉ करिए अपने राइट की साइड की तरफ। इस तरीके देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये आपका सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर यहाँ इधर से करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे पहले क्लिक करना होगा, ध्यान दीजिएगा, और फिर इसको आप इधर आपको ड्रॉ करिए, देखिए आपका हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया,
ठीक है। सिलेक्ट होने का मतलब अब इसको हम करेंगे कट। कट करने के लिए आपको इस शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कट कर लीजिए। देखिए यहाँ से कट होने का मतलब गायब हो गया, ठीक है। और आपको कहाँ पे ले जाना है, वीडियो के पास। वीडियो पे हम आएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्लिक करेंगे यानी कर्सर के पास। क्लिक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक वह मैटर आएगा नहीं। ये चीज पेस्ट होता है, कट किया हुआ मैटर हो या कॉपी किया हुआ मैटर हो, ये दोनों को हमें पेस्ट करना होगा। तो हमें पेस्ट करने के लिए एडिट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए आ गया आपका एवन ऑन अनदर डिवाइस आ गया। देखिए अब क्या करते हैं, हम इसी चीज को हम क्या करते हैं, फिर कट करते हैं और इसको हम अपनी जगह पे ले जाते हैं जहां पे इसको पहले था, ठीक है। तो क्योंकि आपको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ समझ में आए। हम लोग इसको फिर सिलेक्ट करते हैं। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, माउस से सिलेक्ट किया। अब इसको मैं शॉर्टकट कीज का यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, उसके बाद यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो पेस्ट का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल भी। अब मैं कंट्रोल भी प्रेस कर दिया, आपका देखिए हो गया, ये आपका इजिली काम हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो होता है आपका कट काम करता है। अब बात आती है कि कॉपी की। तो कॉपी के लिए जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे भी रहे और एक आपका ऊपर भी रहे, यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी रहे। मैं चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से करिए, मैं बस आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करते रहिए, ठीक है। या आप चाहते हैं कि भाई कोई और फाइल खोलकर वहां पे भी ले जाना चाहते हैं तो वहां पे भी कॉपी करके ले जा सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं अभी इसी फाइल की बात कर रहा हूँ, अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, सिलेक्ट किया पहले, सॉरी। अब यहाँ पे कंट्रोल सी या आप एडिट में जाइए, कॉपी करिए। कॉपी करेंगे, ये कॉपी करने का मतलब क्या होगा, यह मैटर आपका यहाँ पर भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा जहाँ पे आप रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक किया, ध्यान देंगे पहले हम लोग क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें कॉपी करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि सीधे मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और जाकर कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करते जाते हैं, और वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको कॉपी पे करके उसको कॉपी करके सिलेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन आपको अगर उसको एक्टिव करना है तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली गलती होती है। दूसरी गलती होती है कि पहली बार जहाँ पे उस मैटर को रखना होता है, माउस से पहले वो क्लिक नहीं करते। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपका माउस जो ब्लिकिंग करता है, जहाँ पे रखना है वहाँ पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद देन आपको पेस्ट करना है, ठीक है। मैंने कर दिया। अब एक बार जब कॉपी हो गया तो आप चाहे तो जितनी बार जहाँ चाहे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। इंटर करके फिर एक बार और नीचे करके पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप जितना चाहें आप पेस्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी मैंने आपको बता दिया अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। मैंने इतने सारे चीजें बता दिया। अब डिलीट की बात आती है। अब मान लीजिए कि अब हमें डिलीट करना है, ये नीचे की लाइन हमें डिलीट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं माउस से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको सिलेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो इसके साथ शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। तो कर्सर को आप पहले लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए ब्लिंक कर रहा है, कर्सर को लेकर आइए और दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और आपका लेफ्ट एरो दबाइए और दबाते जाइए। देखिए मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। और दबाने के बाद जितना चाहिए उतना आप इस तरीके से कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए अब दो तरीके हैं, या तो आप एडिट मेनू में जाइए, यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, या कंप्यूटर में डिलीट का बटन होता है, किसी में डेल का होता है कीबोर्ड में और किसी में पूरे डिलीट लिखा होता है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ से देखिए डिलीट करता हूँ, देखिए डिलीट हो गया। अब इसको फिर हम लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड कर देंगे, देखिए आ भी जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे, गायब, कंट्रोल जेड आ गया। डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया, ठीक है। अब एक चीज और है, ध्यान दीजिए, अधिकतर बच्चे के दिमाग में होता है कि सर जब हम कंट्रोल जेड से भी गायब कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, तो डिलीट करने की क्या जरूरत होती है। तो देखिए डिलीट से क्या होता है कि हम परमानेंट उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देते हैं, लेकिन कंट्रोल जेड यानी अंडू का जो काम होता है केवल एक स्टेप को निरस्त करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बच्चा आपका फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अच्छी चीज है। फाइंड और फाइंड नेक्स्ट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले फाइंड करेंगे, फाइंड नेक्स्ट बाद में करेंगे। अब देखिए मैं
ये पूरा डॉक्यूमेंट है, हमें इसमें किसी चीज़ को आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखा होगा, ठीक है, 3 इडियट फिल्म देखा होगा तो उसमें आमिर खान देखिए एक काम करता है फाइंड का, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी देखिए यूट्यूब पे वो वर्ड का यूज तो नहीं करूंगा मैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ क्या करता है, जब वो एक जो बंदा होता है उसका, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, जो स्पीच देना होता है आपका स्टेज पे, और आमिर खान क्या करता है, फाइंड करके सारे जगहों पे लेटर को क्या करता है, चेंज कर देता है। वो रिप्लेस करने का काम करता है, फाइंड करने का काम करता है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हो रहा है। तो हम देखिए क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम किसी एक वर्ड को यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। अब सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ योर को, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए पहली चीज, या आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आइए फाइंड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड किसको करना चाहते हैं, तो फाइंड हम किसको करना चाहते हैं, योर को। तो योर की स्पेलिंग लिखेंगे YOUR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना फाइंड नेक्स्ट है, तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फाइंड एडिट में भी फाइंड नेक्स्ट पे जाके कर, यहाँ पे आप देखिए फाइंड करिए। अब देखिए जहाँ जहाँ पे यहाँ पे देखिए अप और डाउन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा कि डाउन यानी नीचे से ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, और अप में ऊपर की तरफ ढूंढते हुए नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए अब इस तरीके से आपका जो है फाइंड कर रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, अप पे क्लिक कर देंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यानी आपका कह रहा है कि आपका कैन नॉट फाइंड योर, यानी आपका ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड को क्लोज कर दीजिए। आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, देखिए आप कहें इस तरीके से। तो अब यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे एक चीज़ और सेटिंग करनी पड़ेगी फाइंड में आपका, ठीक है, यहाँ पे अप कर देना है और कैंसिल कर देना है। अब शॉर्टकट कीज का यूज कर रहा हूँ मैं F3 का, देखिए F3 का, ये आपका फाइंड होने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका काम होता है कि फाइंड का, फाइंड नेक्स्ट का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया का फाइंड और फाइंड नेक्स्ट दोनों समझ में आ गया होगा। अब आता है रिप्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट, वही आपका 3 इडियट वाली फिल्म है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ये इसी योर को ही ले लेता हूँ। अब इस योर की जगह पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि हमने फाइंड जब किया तो कई जगहों पे, करीब इस पूरे आपका एरिया में 5-6 जगहों पे क्या था, योर लिखा हुआ था, आपको मैंने फाइंड करके बताया था, ठीक है। अब देखिए एक आपका योर यहाँ पे लिख कर दिखा रहा है, ठीक है, और एक आपका देखिए यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, एक एक को ढूंढेंगे, अलग अलग इसको डिलीट करेंगे तब लिखेंगे ना। लेकिन ये काम कंप्यूटर बड़े इजी से तरीके से कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड रिप्लेस का यूज करना है। तो रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए योर पहले से लिख दिया है, क्यों लिख दिया, क्योंकि हम पहले से फाइंड किए हुए थे। लेकिन आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मर्जी है। हम यहाँ पे अब लिखेंगे योर, YOUR, योर लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बस समझाने की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मैटर लिखिए, अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश करिए रिप्लेस करने की। अब यहाँ पे रिप्लेस करने की यानी कह रहा है कि भाई योर की जगह पे आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं अभी सपोज मान लीजिए कि योर की जगह पे मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ, जैसे श्याम, SHYAM। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, दो चीजें बता रहे हैं। रिप्लेस का मतलब कि जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, तो हमने तो कहीं सिलेक्ट किया नहीं था, तो यहाँ पे अगर कहीं जगह मान लीजिए कि आपने रिप्लेस किया था तो वहाँ पे ही श्याम चेंज करेगा। लेकिन रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे योर लिखा होगा सभी जगहों पे रिप्लेस। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं किसी एक पर फोकस करता हूँ, देखिए इसको फोकस करिए आप योर पे, और यहाँ पे मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, देखिए वो आपका पूरा श्याम हो गया, देखिए लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया श्याम, यहाँ पे भी लिख दिया श्याम, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है हर जगह पे अपना योर की जगह पे श्याम लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं फिर वही काम फिर वापस कर देता हूँ, श्याम की जगह पे योर लिख देता हूँ। तो फिर हम शॉर्टकट की इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट रिप्लेस का होता है Ctrl+H, हमने प्रेस किया। अब योर की जगह पे लिखेंगे श्याम, SHYAM। ध्यान देंगे स्पेलिंग सही होना चाहिए, अगर स्पेलिंग आप गलत कर देंगे तो भाई बहुत गलती कर रहे हैं आप, होगा ही नहीं। अब यहाँ पे हम लोग योर लिख देते हैं, ठीक है, योर कर देंगे।
अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए हर जगह आपका जो है योर हो गया, देखिए यहाँ पे भी हो गया आपका, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया, यानी श्याम हट गया, रिप्लेस के हो गया योर हो गया। यानी कि ये आप आसानी से एक ही वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बड़े इजी तरीके से काम करता है। अब देखिए क्या हो गया, अब बच्चा आपका गो टू, ठीक है। गो टू का मतलब होता है कि ये देखिए ये वीडियो की एक लाइन है, ये आपका प्रोव्यू पॉइंट का एक लाइन है, द एम्बिट का ये है, कीवर्ड सर्च डॉक्यूमेंट का, इस तरीके से लाइन बना हुआ है ना। अब कह रहा है कि भाई देखिए अब हमारा कर्सर कहाँ पे है, ये आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8वें लाइन में है। देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर है 8वें लाइन में। हम चाहते हैं कि भाई ये आपका जो कर्सर है माउस को क्लिक ना करें और एक तीसरी लाइन पे आ जाए। देखिए मैंने माउस से क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर आ गया ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट कीज का यूज करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए गो टू का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे गो टू हाईलाइट नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सेंटर वालों को भी नहीं पता होता है, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये गो टू को ये आपको हाईलाइट है तो इसको हाईलाइट नहीं है तो इसको हाईलाइट कैसे करें। देखिए ये हाईलाइट नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करने के लिए मैं पहले ट्रिक बता रहा हूँ। फॉर्मेट में जाना है, ये वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप चेक मार्क है, इसको आप हटा दीजिए एक बार, ठीक है। अभी हटाने के बाद देखिए क्या हो गया, ठीक है। इसी में मैं वर्ड रैप के बारे में बता देता हूँ। वर्ड रैप में क्या होता है कि आपका जो मैटर होता है ये एक लाइन में हो जाती है पूरी मैटर, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल आपका ये एक्टिव हो गया, इस देखिए मैटर आपका एक लाइन में हो गया। तो वर्ड रैप ये काम करता है। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि चौथे लाइन पे हैं हम लोग, 5वें लाइन पे हैं। अब हम गो टू का यूज करते हैं पहले लाइन पे जाने के लिए। तो गो टू पे आएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1, ठीक है। अब गो टू कर देंगे, देखिए हमारा पहले पे आ गया, हमारा था 5वें पे, अब हम आ गए किस पे, पहले पे। अब इसका शॉर्टकट किसके साथ एक बार यूज कर लेते हैं, कंट्रोल जी हो गया। अब हम चाहते हैं कि चौथे लाइन यानी कि हमारा कर्सर सेव पर आ जाए, तो हम यहाँ पे 4 पेस्ट करेंगे और गो टू कर देंगे। देखिए चौथे पे आ गए, कर्सर हमारा चौथे पे आ गया। इस तरीके से हमारा जो है आपका वर्ड रैप भी काम करता है और गो टू भी काम करता है। सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल, जैसे अभी हम लोग क्या है कि माउस से सिलेक्ट करने का काम करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना सिलेक्ट करना होता है उतना ही, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम चाहते हैं पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाए पूरा, तो हम माउस से तो कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ करके, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई एक ही क्लिक में पूरा हो जाए। तो एक ही क्लिक में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया। या कंट्रोल ए, शॉर्टकट कीज कंट्रोल ए, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया, ठीक है। मैं लेकिन डिलीट कर कंट्रोल जेड से फिर वापस लेकर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, डेट एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये डेट एंड टाइम लिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है F5। इसके लिए क्या करेंगे, अब डेट एंड टाइम आपके जो सिस्टम में करंट टाइम में जो आपका होगा वही डेट एंड टाइम आएगा। तो हम यहाँ पे देखिए क्लिक कर देंगे तो डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 12:35 AM में दिखा रहा है और आपका ये आपका डेट दिखा रहा है 6/12/2020, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम में थोड़ा सा डेट हमने सेट नहीं कर रखा है इसलिए दिखा रहा है आपका इस तरीके से। आपका सिस्टम में जो डेट होगा वही डेट दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसकी शॉर्टकट की आप F5 पेश करिए, आपका डेट बताएगा। तो आपका मर्जी है, जितना चाहे उतना डेट ला सकते हैं, लेकिन एक ही डेट होता है हमारे एक डॉक्यूमेंट पे, एक ही डेट चाहिए होगा। तो आपका करंट आपका लिखना नहीं पड़ेगा, आप डेट ला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब जो बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका फॉर्मेट टैब पे, यानी कि इसका जो है शॉर्टकट कीज है Alt O। देखिए इसमें 2 कमांड है, वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, अभी एडिट मेनू के बारे में जब मैंने गो टू बताया तो एक नंबर फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए वर्ड रैप जब ये ऑन रहता है तो जब हम कुछ मैटर लिखते हैं ये क्या होता है, एक ही लाइन में एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अभी ये क्या है कि ये विदाउट वर्ड रैप में है। मैं आपको एक नया पेज लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, हमने एक ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, वर्ड रैप हमारा ऑन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैटर को लिख रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ कि ही इज ए वेरी
ऑनेस्टी, ठीक है, वेरी स्मार्ट बॉय, ठीक है। मैं मतलब ऐसे ही आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अब जैसे मैं लिखना चाहिए, ऑटोमेटिक क्या हो गया, हम लाइन के नीचे आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ हिज फ्रेंड नेम श्याम, मैंने लिखा। अभी क्या होगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो गया आपका जो है एक ही लाइन में आ गया। लेकिन अगर यही जो है वर्ड ट्रैप बंद है तो यह आपका एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा। और देखिए अब मैं यहाँ पे अगर श्याम के बाद भी अगर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होगा, आपका वो आपका लाइन आपका हॉरिजॉन्टल रूप से बढ़ता हुआ चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ड रैप, ठीक है। तो अभी मैं पुराना ही डॉक्यूमेंट फिर से ओपन करता हूँ क्योंकि इसी पे हमारा काम है, क्योंकि हमें लिखना ना पड़े मैटर को। और यहाँ पे वर्ड रैप को ऑन करके पूरा मैटर को हमने सेट कर लिया। अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉन्ट, इसका एक सेटअप ओपन हो गया। अभी देखिए फॉन्ट स्टाइल है, देखिए फॉन्ट यानी कि इसकी पूरी इसकी जो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड में कर सकते हैं, इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैं देखिए मैं इसको ले लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, साइज 28 कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देखिए चेंज हो गए, ठीक है। आप फिर से कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो कोई और भी स्टाइल दे सकते हैं, जैसे मैं इसको दे दिया लुसिडा सेंस का, ठीक है। और मैं यहाँ पे इटैलिक कर देता हूँ, साइज 28 ही रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए ये फॉन्ट की साइज आपकी चेंज हो गया। ये आपका फॉन्ट का होता है। तो ये अपने अनुसार आप इसमें देखिए दिए गए हैं, आप कोई भी अपने अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसी इच्छा हो आप उस तरीके से चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने फॉन्ट और आपका वर्ड रैप दोनों बता दिया। व्यू में देखिए स्टेटस बार, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टेटस बार भी हाईलाइट नहीं होता है, तो स्टेटस बार के लिए वर्ड रैप ऑन करेंगे, व्यू में जाएंगे, स्टेटस बार आपका देखिए आ गया। यहाँ पे लाइन नंबर यानी कितने लाइन है वो दिखाएगा, कॉलम कितने ये सब दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेटस बार शो कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है। हेल्प में है आपका देखिए व्यू हेल्प, यानी कि आपको मैंने जितना बताया है ये सब सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली रूप में, इसको थ्योरी रूप में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज ए नोटपैड, नोटपैड इज द बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड मोस्ट कॉमनली यूज द व्यूअर, आप इसको पढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है द बाइट द टेक्स्ट फाइल नेम, इसकी जो इस एक्सटेंशन नेम होता है मैंने आपको हिंदी में बताया था, यहाँ पे वही चीज़ें इंग्लिश में लिख रहा है, ठीक है। हाउ डू आई ओपन नोटपैड, सब कुछ ये कैसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ पे पूरी आपको थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लीजिए, पूरी सारी चीज़ें आप एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। वैसे मैंने इसका पूरा हिंदी वर्जन आपका पूरे नोट्स आपको मैंने हिंदी में पूरे अच्छे डीपली आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से नोट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड पे क्या होता है, एक आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको बताता है कि भाई विंडोज 7 प्रोफेशनल, यानी आपका जो इसमें पड़ा हुआ है वो विंडोज 7 पड़ा हुआ है, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो वर्जन है नोटपैड का 6.1 है, ठीक है। ये आपकी पूरी इसकी सारी चीज़ डिटेल्स बता रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्जन बता रहा है, लाइसेंस नंबर, एग्रीमेंट नंबर, ये सब सारी चीज़ें नोटपैड का बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको नोटपैड की क्लासेस समझ में आ गई होगी। हमने आपको पूरी नोटपैड की एक ही वीडियो में पूरी नोटपैड की कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में तो चला हूँ आप लोगों को शायद, लेकिन अगर किसी कमांड के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको वो चीज़ें आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपको मैंने एक ही वीडियो में सारे कमांड को बता दिया, शॉर्टकट कीज के साथ बता दिया, आप अच्छे से पूरा प्रैक्टिकल करें। जब तक देखिए प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब वीडियो को जब तक 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे ना, अपने आप सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो आप रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे और भी अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको सारे चीज़ आपको मिलती रहे। चलिए बाय।